In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. I am Sabir Ali Roy from Punjab College, Kabirwala. Dear students, previous lecture में हमने ये डिस्कस किया था नॉवल के बारे में, रो विद राल्स्टन। राल्स्टन के साथ जो झगड़ा हुआ था मिस्टर चिप्स का, एंड दैट वाज द ईयर ऑफ 1908। 1908 का वो वक्त था। और फिर क्या हुआ 1911 में, अब हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो 1911 का वक्त है, और ये चैप्टर नंबर हमारा है 12। इसमें हम डिस्कस करेंगे फेयरवेल पार्टी एंड चिप्स स्पीच। उसके बाद ऐसा वक्त आ गया कि चिप्स ने प्लान कर लिया कि मुझे जो है रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, और उसने रिटायरमेंट के बारे में सोचा। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि उसको फेयरवेल जो है पार्टी दी गई, और उस पर उसने जो स्पीच की थी, वो स्पीच में उसने कौन कौन सी बातें डिस्कस की थी। लेट्स गेट स्टार्ट। इन 1911 राल्स्टन लेफ्ट ब्रुकफील्ड। 1911 का जब वक्त आया तो क्या हुआ कि राल्स्टन जो था वो ब्रुकफील्ड को छोड़ के चला गया था। मतलब जब मिस्टर चिप्स के साथ झगड़ा हुआ था तो उसके बाद 3 साल तक राल्स्टन वहाँ पे रहा था, और उसके बाद राल्स्टन उसको छोड़ के चला गया था। उसके छोड़ के जाने की वजह क्या थी? उसने कोई और अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढी थी, और किसी और इदारे की तरफ अपने आप को और बेटर करने के लिए वो वहाँ से मूव कर गया था। तो 1911 का ये वक्त आया था। और उसके बाद राल्स्टन के बाद जो नया प्रिंसिपल आया था, ही वॉज चैट्रिस जो है ये राल्स्टन से भी यंग था। हमने पढ़ा था राल्स्टन 37 ईयर्स ओल्ड था, और चैट्रिस जो है ये 34 ईयर्स ओल्ड था। लेकिन जैसे ही चैट्रिस ने ज्वाइन किया ब्रुकफील्ड स्कूल को, तो चैट्रिस ने ये फील किया कि यहाँ पे मिस्टर चिप्स हर लिहाज से रिस्पेक्टेबल है, वो एक्सपीरियंस है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है यहाँ पे गुजार दी है। तो उसने बहुत अच्छे तरीके से उसको सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, और हर तरीके से वो अपने बिहेवियर में भी बहुत अच्छा था, इसलिए मिस्टर चिप्स जो है उसको लाइक करते थे। तो ये इन दोनों का कॉम्बो जो है वो अच्छा रहा था, एक दूसरे को ये लाइक करते थे, और सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी हो गई थी। फिर इन 1913 चिप्स हैड ब्रोंकाइटिस एंड वाज ऑफ ड्यूटी नियरली द होल ऑफ विंटर टर्म। 1913 का जब वक्त आया तो उस वक्त जो चिप्स है उसको ब्रोंकाइटिस हो गया था, मतलब सांस की नाली में इन्फेक्शन उसको हो गया था, और वो कंप्लीट विंटर टर्म, सर्दियों का जो वो सेमेस्टर जो दौरानिया गुजरा था, उसमें मिस्टर चिप्स जो है ऑफ ड्यूटी रहा था, वो स्कूल नहीं आया था, और मिस्टर चिप्स ने रेस्ट किया था इस वजह से, क्योंकि वो अब बीमार हो गया था। ही डिसाइडेड टू रिजाइन 65 years old in age, and Ralston's words also had an effect. 1913 में मिस्टर चिप्स ने रिटायरमेंट ले ली थी, और इस बात को हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि उसका जो डिसेंट करियर है वो डिसेंटली एंडेड हुआ था इन 1913 में एट द एज ऑफ 65। हाँ, जब 1913 का वक्त आया, 65 साल की उम्र में मिस्टर चिप्स ने सोचा कि अब मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए। उसकी एक वजह ये थी कि वो अब ओल्ड एज हो रहा था, और उसके साथ साथ जो है वो बीमार रहने लग गया था। उसको सांस की जो नाली है उसमें इन्फेक्शन जो हो गया था, और सांस का मसला उसको रहने लग गया था। तो मिस्टर चिप्स ने डिसाइड किया कि मुझे रिज़ाइन कर लेना चाहिए। एक और रीज़न ये भी बताई गई है कि मिस्टर चिप्स के ऊपर मिस्टर चिप्स के माइंड पे राल्स्टन के वर्ड्स भी थे। राल्स्टन ने जब उसको अपने स्टडी रूम में बुलाया था, और उसके बाद राल्स्टन ने इंसल्ट की थी और कुछ बातें कही थी कि तुम जो है तुम्हारी ज़ात में एक तो वो बेहतरी नहीं है, तुम्हारे मेथड्स जो हैं वो डल हो गए हैं, और भी जो उसके मतलब उसने बातें की थी, उन सब के असरात भी थे मिस्टर चिप्स पे। तो उन असरात की वजह से और अपनी बीमारी की वजह से मिस्टर चिप्स ने सोचा कि अब मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए। फेयरवेल पार्टी मिस्टर चिप्स को दी गई 1913 में, क्योंकि मिस्टर चिप्स वहाँ से रिटायर हो रहे थे। तो मिस्टर चिप्स ने उस फेयरवेल पार्टी में आके स्पीच की थी, जो कि बहुत मेमोरेबल थी, और उसने बहुत सारे वाक़यात को याद किया। मिस्टर चिप्स ने अपनी स्पीच में लैटिन कोट्स जो हैं, लातीनी ज़बान के मुहावरे जो हैं वो भी बताए, और उसमें मिस्टर चिप्स ने एक कैप्टन का जिक्र किया, कैप्टन ऑफ द स्कूल। मिस्टर चिप्स ने कहा कि स्कूल का कप्तान था
उसका नेम मेंशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसके बारे में उसने डिस्कस किया था। मिस्टर चिप्स ने कहा कि मैंने उसको लैटिन का उसने टेस्ट दिया था, उसमें मैंने उसको 1 नंबर दिया था, और उसने क्या किया था, उसको एग्जैजरेट किया, उसमें तब्दीली करके उसने 1 नंबर को 7 कर दिया था, 7 नंबर कर दिए थे। तो उसने कहा कि वो ऐसे ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था जो कि चीज़ों को तब्दील करके बयान कर देते हैं और बढ़ा चढ़ा के जो है वो पेश करते हैं। तो ये उसका जोक था, तमाम लोग जो हैं वो हंसते रह गए थे। अपनी ही स्पीच में उसने एक लैम्प बॉय को डिस्कस किया। उसने कहा कि मुझे वो वक्त याद है जहाँ पे एक लड़का हुआ करता था जिसको हम लैम्प बॉय कहते थे। वो ऐसा वक्त चल रहा था कि जब जो रोशनी है वो लैंप्स की मदद से की जाती थी। तो उसका काम क्या होता था कि वो हर वक्त उन लैंप्स की जो है सफाई करता था और उनको चेक करता था, उनकी देखभाल करता था कि सारे लैंप्स ठीक तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो कहते हैं वो वक्त भी मुझे याद है। ये सारे पार्ट उसने अपनी स्पीच में, फेयरवेल स्पीच में बताए थे। फिर चिप्स ने ये बयान किया कि 1880, मुझे याद है 1880 में जब क्या हुआ था, यहाँ पे जर्मन मीजल्स, जर्मनी से मुतल्लिक है एक बीमारी जो जर्मनी से फैली थी, मीजल्स खसरा को बोलते हैं, कि खसरा का जो मर्ज है वो फैल गया था। और उसने कहा कि यहाँ पे होल जो ब्रुकफील्ड है वो एक वार्ड की सूरत में बदल गया था। मतलब ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर ही बेड लगा दिए गए थे, बच्चों को जो है वो जर्मन मीजल जो है वो हो गया था। चिप्स ने कहा अपनी स्पीच में, मुझे वो वक्त भी यहाँ पे याद है। फिर चिप्स ने बताया कि मैफ किंग नाइट पे हमने बॉन फायर किया गया था। मैफ किंग नाइट जो है वो एक कोई जंग थी जिसको यहाँ पे बयान किया गया है। उस जंग में फतह हुई थी जब, उसकी खुशी में बॉन फायर जो है वो फंक्शन वहाँ पे किया गया था स्कूल में। कहता है यहाँ पे सेलिब्रेशन हुई थी और क्या हुआ कि एक जगह पे जो आग जलाई गई थी वो पेविलियन शामियाने को भी लग गई थी आग। तो स्कूल की जो फायर ब्रिगेडियर जो थे, फायर ब्रिगेड जो टीम थी, उसको बुलाया गया जल्दी से कि वो आके इस आग को बुझाए। तो हुआ क्या था, वो खुद अपनी सेलिब्रेशन कर रहे थे लेकिन उनको बुला लिया गया कि आप आग बुझाओ। तो उनके वो कैसा कि उनके चेहरे उस वक्त देखने वाले थे। मतलब जब चिप्स ने ये वाली बात की तो सारे ऑडियंस जो वो हंसने लग गए कि वो कैसे वो लोग अपनी सेलिब्रेशन कर रहे थे और उनको वहाँ पे सर्विसेज देनी पड़ गई और वो आग को बुझाने लग गए। मिसिस ब्रूल का बारे में उसने चिप्स ने बताया है। कहता है कि यहाँ पे मिसिस ब्रूल हुआ करती थी और जो बाद में यहाँ से चली गई थी। मुझे याद है, कहता है उनको उसके बारे में और कोई भी नहीं जानता होगा। उनकी आज भी जो पिक्स हैं वो टक शॉप में लगी हुई हैं। टक शॉप कैंटीन को ही हम बोलते हैं। कहता है कि स्कूल की जो कैंटीन में आज भी उनकी जो तस्वीरें हैं वो लगी हुई हैं। वो मिसिस ब्रूल यहाँ पे हुआ करती थी। 1913 में हमने ये पढ़ा है, क्योंकि मिस्टर चिप्स ने रिटायरमेंट का प्लान कर लिया था तो मिस्टर चिप्स वेस्ट बेडन के इलाके में चला गया अपना इलाज करवाने के लिए, अपनी ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे चला गया था। और वहाँ पर अपने एक फ्रेंड हर स्टीफल जो टीचर थे उनके पास वो चिप्स रुका था और वहाँ पे उसने इलाज करवाया था। वापसी पे जो है चिप्स ने क्या किया था, अपनी ज़िंदगी को बड़े सुकून से गुजार रहा था। मिसिस विकेट के घर वो रह रहा था। फिर कभी कभार वो स्ट्रोल, चहलकदमी करने के लिए बाहर चला जाया करता था। और इसके अलावा मिस्टर चिप्स क्या काम करता था, विजिटर्स को मिलता था। और इसके अलावा ब्रुकफील्डियन जो डायरेक्टरी है, पहले भी मेंशन हो चुका है, यहाँ पे दोबारा यही है, उसको वो देखता था, उसको उसमें जो गलतियाँ होती थी उसको ठीक करता था, उसके बारे में पढ़ता था। ये उसकी मसरूफियात थी उसके रिटायरमेंट के बाद की जो वो लाइफ वहाँ पे गुजारने लग गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हेन एंड व्हाई डिड राल्स्टन लीव ब्रुकफील्ड। तो राल्स्टन ने 1911 में ब्रुकफील्ड को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था, तो मैंने अभी आपको बताया है, टू बेटर हिमसेल्फ, बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए वो वहाँ से चला गया था ताकि अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो वहाँ से ग्रैब करे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड चिप्स डिसाइड टू गेट रिटायरमेंट इन 1913। 1913 में चिप्स ने क्यों सोचा उसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो दो बातें थी, एक तो वो ब्रोंकाइटिस की वजह से डिजीज उसको हुई थी, वो बीमार रहने लग गया था, और दूसरा राल्स्टन के अल्फाज भी उसके ज़हन पे थे जो उसने उसकी इंसल्ट की थी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड चिप्स से ऑन फेयरवेल पार्टी। फेयरवेल पार्टी पे चिप्स ने क्या क्या बातें कही थी, उसने प्रीवियस जो रिकलेक्शंस थी, यादें थी, वो उसने सारे बयान की थी, जिसमें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। लैम्प बॉय की डिस्कशन है, जर्मन मीजल्स के बारे में उसने कहा था, और उसने लैटिन कोड्स भी जो है वो वहाँ पे बयान की थी।
फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड ही से अबाउट द कैप्टन ऑफ द स्कूल? तो कैप्टन ऑफ द स्कूल के बारे में उसने क्या कहा था? उसने कहा था ही बिलोंग टू अ एग्जैजरेटिंग फैमिली, ऐसे खानदान से ताल्लुक रखता था जो बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, क्योंकि उसने अपने मार्क्स को एग्जैजरेट किया था और उसको बढ़ा दिया था. So dear students, that was all for this chapter, and keep in touch for further videos. Stay blessed and Allah Hafiz.